हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार, मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से द स्टडी मेल के इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम लोग रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर अल्फ़ाबेट लेकर आगे बढ़ते चलेंगे, इसको सीखेंगे और इसको बड़े आसानी तरीके से इसको सॉल्व करते आगे बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में क्या क्या ज़रूरी बात है, क्या क्या ज़रूरी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में जो है मेन चीज़ हमको ABCD जो यूजुअल ऑर्डर में होता है और रिवर्स ऑर्डर में होता है, ये सब देखना होता है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कैसे यूजुअल ऑर्डर लिखा जाता है, कैसे रिवर्स ऑर्डर लिखा जाता है, कैसे फर्स्ट हाफ को लिखा जाता है, सेकेंड हाफ को कैसे लिखा जाता है। चलिए इसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले ABCD में A से Z तक आपको याद करना पड़ेगा। वो कैसे याद करना है, ABCD में कौन सा अंक कितने नंबर पे है वो हमको याद करना, वो ध्यान में रखना होता है। ठीक है, बेसिकली उसको हमको ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, तो देखिए ऐसे लिख लेना है आपको ABCD, यहाँ से आपको Z तक तो लिखना पड़ेगा, ये याद भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं याद करने का पहले तरीका बता देता हूँ, साथ ही साथ याद करते भी चलेंगे और इसको बड़े आसानी तरीके से हम लोग सीखते भी चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम यूजुअल ऑर्डर को लिखते हैं। ठीक है, यूजुअल ऑर्डर कहने का क्या मतलब हो गया, सामान्य क्रम। सामान्य क्रम क्या होता है कि जो हम A से Z तक लिखते हैं, जैसे अभी लिखा गया है A से Z तक, इसको हम यूजुअल ऑर्डर कहते हैं। जैसे A से Z को हम क्या कहते हैं, यूजुअल ऑर्डर। यूजुअल ऑर्डर, इसको हिंदी में सामान्य क्रम बोला जाता है, सामान्य क्रम। ठीक है, अब देखिए यूजुअल ऑर्डर A से Z हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए A से Z यूजुअल ऑर्डर हो गया। उसके बाद अब Z से A को हम क्या कहेंगे, रिवर्स ऑर्डर कहेंगे। अब इसी को उल्टा कर देंगे, Z से A को रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, इसको विपरीत क्रम कहेंगे, इसको विपरीत क्रम कहेंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हो गया दो चीज़, A से Z यूजुअल ऑर्डर और Z से A रिवर्स ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब A से M जो होता है, A से M ये फर्स्ट हाफ होता है, फर्स्ट हाल्फ ऑर्डर होता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है N से Z तक होता है सेकेंड हाल्फ ऑर्डर। इसको हिंदी में हिंदी में कहेंगे प्रथम आधा भाग या क्रम कहेंगे, इसको द्वितीय आधा भाग या क्रम कहेंगे। ठीक है, अब देखिए A से M हो गया फर्स्ट हाफ हो गया और N से Z हो गया सेकेंड हाफ हो गया। फिर इसी को हम विपरीत क्रम में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो देखिए। अब इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको हम क्या लिखेंगे, A से M वाले को फर्स्ट हाफ को इसको लिखेंगे M से A। M से A को क्या कहेंगे, फर्स्ट हाल्फ रिवर्स, फर्स्ट हाल्फ रिवर्स। ये सब बेसिक चीज़ें आपको जानना मतलब ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए Z से जो N आ गया ये सेकेंड हाल्फ रिवर्स। ठीक है, ये आपको जानना ज़रूरी है। चलिए अब यहाँ पे हो गया, ये आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ये आपको जानना है कौन सा यूजुअल ऑर्डर है, कौन सा रिवर्स ऑर्डर है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो इसमें हम यहाँ पे ऐसे नहीं ना बोलेंगे कि A से Z के बीच में है वो लिखना है, या Z से A के बीच में वो लिखना है, A से M के बीच में। वहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा सामान्य क्रम में दिया रहेगा, या फर्स्ट प्रथम आधा भाग में दिया रहेगा, फर्स्ट हाफ में दिया रहेगा, ऐसे करके क्वेश्चन दिया रहता है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए आपको ये बेसिक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, अब बात रह गया कि याद कैसे करते। तो पहले देखिए एक छोटा सा ट्रिक है, EJOTY, 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 5, 10, 15, 20, 25। देखिए E हो गया 5, J हो गया 10, O हो गया 15 और T हो गया 20, Y हो गया 25। ये आपको याद करने का छोटा सा ट्रिक। चलिए और भी ट्रिक के बारे में बात करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट कर लिए, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको मिटाते हैं, आप तब तक नोट कीजिए इसको। ये सब बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो पूरा जो रीजनिंग का हमारा चैप्टर है, पूरा जो रीजनिंग सब्जेक्ट ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये सब बेसिक बातें हैं जो हम लोग को जानना ज़रूरी है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान में रखिए। ठीक है, अब चलिए हम पूरे अल्फ़ाबेट को सीरियल नंबर से लिखते हैं। A1
B2 ऐसे याद भी होते चला जाएगा। C3 याद करने का मैं तरीका भी आपको बताऊंगा। C3 D4 E5, देखिए E5 आया, ठीक है। F6 G7 H8 I9 J10 K11, ठीक है। L12 M13 N14, यहाँ तक फर्स्ट हाफ हो गया, ठीक है। ये याद करने का एक तरीका है, फर्स्ट हाफ। अब सेकेंड हाफ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। O15 देखिए, O15 आया, जे यहाँ पे 10 आया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एजोटी याद रखिएगा, एजोटी EJOTY, एजोटी 5 10 15 20 25 ऐसे याद रहेगा। सामान्य क्रम में है 5 10 15 20 और 25, सामान्य क्रम में है तो आपको याद भी रहेगा EJOTY, एजोटी, ठीक है। अब चलिए O हो गया, P हो गया 16, Q 17, R हो गया 18, S हो गया 90 और T हो गया 20। T20 तो आपको पता ही है, अभी T20 का सीजन चल रहा है, IPL चल रहा है, तो T20 ईजिली याद हो जाता है, ठीक है। तो T20 हो गया, U हो गया 21, ठीक है। V हो गया 22, W हो गया 23, X हो गया 24, Y हो गया 25। अब यहाँ से देखिए Y 25, EJOTY, एजोटी का अंतिम अक्षर Y, Z हो गया 26। ये आपको सामान्य क्रम में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसको यूजुअल ऑर्डर, पूरा जो है ना यूजुअल ऑर्डर में लिखा गया है, सामान्य क्रम में लिखा गया है। ये लास्ट से पढ़ेंगे तो ये हो गया रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा, ठीक है। और मतलब क्या, फर्स्ट हाफ कहाँ से कहाँ तक होगा, फर्स्ट हाफ A से लेकर M तक, यानी 1 से लेकर 13 तक फर्स्ट हाफ होगा। और सेकेंड हाफ हो जाएगा आपका N से लेकर आपको Z तक सेकेंड हाफ हो जाएगा। इसी में रिवर्स वाला भी आ जाएगा, रिवर्स वाला भी इसी का उल्टा आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको याद करने का तरीका समझते हैं। इसी को हम उल्टा कैसे याद रखेंगे, जैसे A का Z, B का Y, C का X, तब इसी को याद कैसे करेंगे, जैसे शॉर्ट हो जाएगा। जैसे A का क्या होता है, Z होता है, A का उल्टा Z होगा, B का उल्टा Y हो गया, C का उल्टा X हो गया। इसको शॉर्ट तरीका में कैसे याद रखेंगे अब उसको देखते हैं। इसको पहले नोट कर लिया, आज नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, उसको भी शॉर्ट तरीका में देखते हैं कैसे याद करना है। पूरा बेसिक सा चीज़, मतलब अभी आज हम फर्स्ट क्लास है तो पूरा बेसिक से बेसिक चीज़ को हम समझते आगे बढ़ते चलेंगे। कोई आज मतलब कि ऐसे नहीं कि हाँ छोड़ छोड़ के पढ़ाया जाएगा, आज नहीं, आज शुरू से ही इस चैप्टर को कवर करते चला जाएगा। एक भी आपको कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं इसमें, ठीक है। फर्स्ट क्लास एकदम बेसिक से चलेंगे हम लोग। चलिए फर्स्ट क्लास बेसिक से चल रहे हैं, तो चलिए एजेड जो होता है, एजेड अब लिख लेते हैं, एजेड BY CX DW, ठीक है। EV FU, F के बाद आता है G GT HS। आप लोग लिखते चलिए इसको, ठीक है, समय बचेगा। IR JQ PK या KP, ठीक है। उसके बाद हो गया यहाँ, अब देखिए ये हमारा टोटल 13 कंप्लीट हो गया, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 3 13। अब इसको याद कैसे करेंगे वो देखिए, यहाँ से एजेड BY CX DW ऐसे जनरली याद नहीं होता है, जल्दी याद नहीं होगा। देखिए मैं शॉर्ट तरीका बताता हूँ आपको याद करने का, ठीक है। एजेड को आप अजरुद्दीन बोलिएगा, अजरुद्दीन पढ़ेंगे, अजहरुद्दीन, ठीक है, अजहरुद्दीन, ठीक है। ये शॉर्ट तरीका है याद करने का। एजेड को क्या पढ़ेंगे, अजहरुद्दीन पढ़ेंगे, ठीक है। BY को क्या पढ़िए, बाय बाय बाय, या BY बाय कर लीजिए। जो बाय करते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं, वो वाला बाय याद रखिए, या कोई भी बाय याद करिए। बाय खरीदना भी होता है, BUY बाय मतलब खरीदना भी होता है, बाय मतलब याद करना। CX कैसे याद रखेंगे, CX को क्रक्स से याद रखिए, क्रक्स गाड़ी का नाम है,
क्रश से याद रखिए, या क्रश मतलब होता है विश, कोई मांगते हैं ना कि मेरा ये क्रश है, मेरा ये सपना है, ये दिस डेट, वो ये वाला क्रश हो जाएगा। ठीक है, DW धोनी विकेट कीपर, ऐसे याद रखिए, धोनी विकेट कीपर। DW क्या होता है, ये शॉर्ट याद करने का तरीका, धोनी विकेट कीपर। ठीक है, धोनी विकेट कीपर। ईवी को कैसे याद रखेंगे, ईवी को ईवी का एक याद करके रखिए, ईवी कर लीजिए, ईवी ऐसे याद रखिए। अब फ्लू है, फ्लू क्या होता है, फ्लू बीमारी भी होता है, फ्लू एक जींस का ब्रांड भी है, FLU, फ्लू एक ब्रांड भी है। ठीक है, तो आप फ्लू ऐसे याद रखिएगा। GT ग्रैंड ट्रंक रोड हो गया, ग्रैंड ट्रंक रोड ऐसे याद रखिए, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, HS हाई स्कूल के नाम से याद रखिए इसको, हाई स्कूल के नाम से याद रखिए। IR इंडियन रेलवे के नाम से याद रखिए, इंडियन रेलवे। JQ जोकर के नाम से याद रखिए। कुछ भी अपना शॉर्ट, जैसे आप, जैसे हम यहाँ पे लिखा रहे हैं ना, आप अपने मन से भी कुछ ऐसा शॉर्ट बना सकते हैं, तो खुद से क्रिएटिव माइंड बनाइए, क्योंकि रीजनिंग क्रिएटिविटी का पूरा समंदर है। इसमें जितना आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं उतना ही आपका समय बचेगा और एग्जाम में फोकस कर पाइएगा। ठीक है, अब देखिए KP एक PK मूवी आया था, KP को पलट कर लीजिए, PK मूवी। अब LO है, लो भी याद रख सकते हैं, लो बैटरी हो गया, लो बैटरी, या ओल भी याद रख सकते हैं। उल्टा इसको क्या लिखिएगा, OL, ओल। ठीक है, इसको ओल भी लिख के याद रख सकते हैं। ठीक है, ये सब याद करने का तरीका है। ये देखिए मन, इसको हम MN को मन भी पढ़ सकते हैं, मन इजी रहेगा याद करने का ये तरीका। ये आप एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं इसको। AZ अजरुद्दीन, BY बाई हो गया, CX क्रक्स हो गया, DW धोनी विकेट कीपर हो गया, EV हो गया, EEV हो गया, फ्लू हो गया, FLU फ्लू जेंट्स का मतलब ब्रांड हो गया, GT हो गया, ग्रैंड ट्रंक रोड हो गया, HS हो गया, हाई स्कूल हो गया, IR हो गया, इंडियन रेलवे, JQ जोकर हो गया, और KP PK मूवी हो गया, LO हो गया, ओल हो गया, MN हो गया, मन हो गया। इस तरीके से हम लोग फास्ट याद रखेंगे ताकि क्वेश्चन जो बनाने में हम लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हम लोग। एक बार और आप लोग रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, रिवीजन एक बार और कर लेते हैं। AZ अजरुद्दीन हो गया, BY हो गया, CX क्रक्स हो गया, DW धोनी विकेट कीपर हो गया, और EEV हो गया, और FLU फ्लू जींस कंपनी हो गया, GT ग्रैंड ट्रंक हो गया, HS हाई स्कूल हो गया, और IR इंडियन रेलवे हो गया। ठीक है, JQ जोकर ले लेंगे हम लोग, JQ को जोकर पढ़ लेंगे, और KP को PK मूवी पढ़ लेंगे, और LO को ओल पढ़ लीजिए, MN को मन पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ तक तो सीख गए। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ते चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को बाएं से अगर हम लिखते हैं, जैसे बाएं कहने का मतलब A से लेकर हम Z के बीच लिखते हैं, तो पहले हम 6 अक्षरों का, पहले हम 7 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखते हैं। जैसे A से लेकर हम Z तक लिखते हैं ना, उसमें से 7 अक्षर, फर्स्ट के 7 अक्षर को हम निकाल करके उसको हम पलट करके लिख दिए। ठीक है, चलिए विपरीत क्रम में लिखते हैं। फिर उसके अगले 6 अक्षरों को हम लोग सामान्य क्रम में लिखते हैं। फिर जैसे लिखा जाता है सेम वैसे ही अल्फ़ाबेट में हम लिखेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है कि फिर हम 6 अक्षर जो लेते हैं उसको भी हम क्या करते हैं कि सामान्य क्रम में लिखते हैं, और जो लास्ट में बच गया 7 अक्षर उसको हम क्या करते हैं, विपरीत क्रम में कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन हमको दिया गया है, देखिए ध्यान से एक बार और क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में बाएं से 7 अक्षर को विपरीत क्रम में लिखते हैं, फिर उसके अगले 6 अक्षरों को सामान्य क्रम में, फिर 6 अक्षरों को सामान्य क्रम में लिखते हैं, और अंत में जो अक्षर बच जाता है, जितना भी बचे वैसे 7 बचेगा, वो उसको हम क्या करते हैं, विपरीत क्रम में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे केवल 4 ही क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपको कि कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। जब हम ऐसे पूरे प्रोसेस को करेंगे तो हमारा जो कितना अक्षर है वो स्थान जो है उसका पर चेंज नहीं होगा। जैसे जो स्थान जैसे 7 पे है वो 7 पे ही रहेगा, जैसे D4 पे है तो D4 पे ही रहना चाहिए, उसका स्थान अगर चेंज हो गया तो वो नहीं यहाँ पे वैलिड होगा। ठीक है, वो हमको बताना है कितने का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, उसके बाद बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा ये बताना है। जैसे A से जो स्टार्ट करते तो वो बायां साइड होता है। ठीक है, और Z से जब स्टार्ट कीजिएगा गिनने का तो वो दाहिना साइड हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अपने मतलब कॉपी पे ही टोटल A से लेकर Z हटाइएगा, ये नहीं कि यहाँ से
वी तक लिख लिया, फिर यहाँ से स्टार्ट किए डब्ल्यू से, नहीं वो नहीं कीजिएगा, ये कैलकुलेशन में आपको दिक्कत करेगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दाएं से 25वां अक्षर कौन सा होगा। जो दाहिना से हम गिनेंगे, जैसे जेड से स्टार्ट करेंगे गिनना, तो यहाँ तक आते आते 25वां अक्षर कौन सा होगा वो हमको बताना है। उसके बाद कह रहा है कि ए से जेड के बीच टोटल वॉवेल कितने हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए ए से जेड के बीच टोटल वॉवेल निकालना है। जैसे हम चेंज कर दिए, ठीक है ना, तो चेंज करेंगे तो उसके बीच में कितना मतलब वॉवेल रहेगा वो हमको बताना है। तो पहले क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अनुसार हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्या कह रहा है कि हमको चेंज कर दे रहा है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए पहले क्या कर रहा है, फर्स्ट जो 6 है ना, 6 है या 7, हाँ 7 अक्षर जो है उसको क्या कर रहा है, चेंज कर दे रहा है। तो चलिए हम भी चेंज कर देते हैं, तो हम भी इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, हम पहले ही क्वेश्चन को हटा देते हैं ताकि हमको बनाने में आसानी हो। ठीक है, क्वेश्चन जो है उसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि हमको यहाँ से क्वेश्चन जो बोल रहा है वही हम निकालते हैं। तो 7 अक्षर, 7 क्या होता है, तो जी होता है 7, जी होता है क्या 7, जी होता है 7। तो 7 तक हमको चेंज करना है ना, अक्षर विपरीत क्रम में लिखना है। तो 7 हो गया जी। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ए से स्टार्ट कीजिए, जी तक आ जाइए। यहाँ से बीच से हम स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आ गए। तो हमारा जो सामान्य क्रम पलट करके अब ये बन गया, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक हम लिख लिए। अब उसके बाद बोल रहा है जैसे लिखा जाता है उसके अगले 6 अक्षर को सामान्य क्रम में जैसे लिखा गया है, यूजुअल ऑर्डर मैंने बताया ए से जेड के तक। ठीक है, अब देखिए जी तक तो लिखा गया, जी के बाद क्या आता है एच। ठीक है, एच से कहाँ तक 6 अक्षर, एच एच आई पूरा लिख देते हैं, आई जे के एल एम, 3 और 3 6 अक्षर हो गया। अब फिर कह रहा है कि सामान्य क्रम में लिखते हैं और उसके अगले 6 अक्षरों को भी हम लोग सामान्य क्रम में लिखते हैं। तो एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस सामान्य क्रम में लिख दिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना टोटल अक्षर हो गया 12, और यहाँ से यहाँ तक हो गया 7। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टोटल 12 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि बचे हुए शेष अक्षर को विपरीत क्रम में लिख दीजिए। अब जो एस के बाद बचा है उसको विपरीत क्रम में यहाँ से पलट कर लिखिए। एस के बाद होता है टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अभी मैं जैसे आपको बता रहा हूँ ना वैसे ही आप लिखिए। या ये देखिए ये आपका हो गया 7। ठीक है, टोटल जोड़िएगा तो आपका 26 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ये आपका आ गया जी से ए से जी, ऐसे पढ़िएगा तो ये आपका उल्टा हो गया ना, जी एफ ई डी सी बी ए, उसके बाद ये सीधा हो गया, उसके बाद ये उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ही बोल रहा है कि ऐसे आप अरेंज कीजिए, ऐसे आप इसको बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या किए हैं कि जी से लेकर ए तक यहाँ पे आपका 7 अक्षर विपरीत क्रम में है, फिर 6 अक्षर जो यहाँ तक आता है वो सामान्य क्रम में लिखा गया है, या सामान्य क्रम, फिर अगले 6 अक्षर को भी हम सामान्य क्रम में लिखे हैं और बचे हुए शेष अक्षर को विपरीत क्रम में लिखे हैं। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको बना दीजिए, सिंपली जो क्वेश्चन बोल रहा है बना दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित है। अब देखिए यहाँ से आप चेक करेंगे कि स्थान किसका किसका अपरिवर्तित है। अब एक चीज़ और चेक करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे, वो क्या, अब देखिए ध्यान से, ये प्रोसेस बहुत ईजी है। अब देखिए, अब जैसे लिखा जाता है 1 से 26 वो लिख दीजिए, ये 1 ऊपर इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये हो गया आपका 26। चलिए हमने टोटल को सजा दिया, अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर था ए से लेकर सामान्य क्रम में हम टोटल इसको सजा दिए। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित है। तो पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में 6 और 6 कितना 12 अक्षर अपरिवर्तित रहेगा। जैसे यहाँ से आपका हो गया एच से एस तक टोटल कितना अक्षर हो गया 12 अक्षर हो गया। अब ये तो 7 चेंज हो गया, ये 7 चेंज हो गया, तो आप लोग में से बहुत क्या करिएगा कि टोटल कितना हो गया आप 12 आंसर दे दीजिएगा, लेकिन 12 आंसर होगा नहीं यहाँ पे। कैसे नहीं होगा, देखिए आप लोग का आया भी होगा टोटल 12 अक्षर जो चेंज हो गया, नहीं चेंज हुआ तो हमारा
क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित है। तो ये अक्षर चेंज नहीं हुआ है तो हमारा टोटल अक्षर कितना हो जाएगा 12। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें 7 चेंज हो रहा है, इसमें 7 चेंज हो रहा है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, डी का स्थान हमेशा 4 होता है। गिन लीजिए ABCD चौथे नंबर पे है, और इसमें जब 1 है तो इसमें भी 1 होना अनिवार्य है। 6 रहता तो नहीं होता, 6 रहता तो उसका चेंज हो जाता स्थान। लेकिन यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे W भी है तो वो 23 नंबर पे रहता है तो रहता है। आप चेक कर लीजिए, अल्फ़ाबेट में अभी आपको लिखा है कि 23 नंबर पे W है तो है, वो रहेगा तो रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से टोटल जोड़िए कितना हो गया। 12 पहले से, जिसका चेंज नहीं था 12 पहले से था, और 2 यहाँ से आ गया आपका 12 और 2 14। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया, टोटल अक्षर कितना है अपरिवर्तित 14। ध्यान से देखिए यहाँ पे टोटल आपका आ गया 14 आ गया। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन है, बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहाँ से सिंपली जो बात है वो यहाँ पे समझने वाला है। बायां से 13वां, तो जो यहाँ पे पहले हम 7 को चेंज किया, ठीक है, उसके बाद लास्ट 7 को चेंज किया, तब बीच में 7 के बाद यानी 8 और लास्ट में यानी 26 में 7 माइनस कीजिए तो 19 से पहले यानी 18। ठीक है, यहाँ तक 19 को भी इंक्लूड कर लीजिए, 19 तक यानी 20 से पहले वाला दोनों में बीच में जो रहेगा वो मतलब चेंज नहीं होगा। जो अक्षर रहता है यूजुअल ऑर्डर में वही रहेगा। तो बाएं से 13वां अक्षर कौन सा है, तो बाएं से जो 13वां अक्षर जो पहले था वही रहेगा। वो चेंज तो नहीं किए हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन में चेंज कर देंगे। ऐसा नहीं कि सेम क्वेश्चन आपको देंगे, अगले क्वेश्चन जो देंगे उसमें चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए 13वां अक्षर कौन सा है, तो M। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा M। बाएं से 13वां अक्षर कौन सा है, बायां इधर से हो गया और दायां इधर से हो गया। आपके हाथ के मतलब जो दिशा होगा हाथ से आप अपना अनुमान लगा लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन है, दाएं से 25वां अक्षर कौन सा होगा। अब इधर से 25वां अक्षर हमको गिनना है। तो गिनना क्या है, अगर हम फर्स्ट में चेंज किए हैं तो इधर से डायरेक्ट टोटल 26 है, तो 26 में से 1 घटा देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, मतलब 25वां कितना आ जाएगा, F आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, A और Z के बीच कुल कितने वॉवेल है। अब यहाँ से एक चीज़ समझने वाली बात है कि A से Z के बीच कितने वॉवेल है। ठीक है, ऐसे जनरली टोटल कितना वॉवेल होता है, A E I O U 5 वॉवेल होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको चेंज हो जाएगा। बहुत ऐसे आंसर लगाए होइएगा, बहुत ऐसे आंसर जवाब दिए होइएगा कि डायरेक्ट 5 होता है तो टोटल A से Z के बीच 5 ना होगा। लेकिन यहाँ पे रुकिए यहाँ पे रुकिए आप लोग, हमारा A यहाँ पे चला है, 7 अक्षर पे चला है। ठीक है, A 7 अक्षर पे चला है और देखिए E तो बाहर चला गया। हमको A और Z के बीच में ना बोलना रहा है, इसमें E बाहर चल गया, इसमें U बाहर चल गया। अब यहाँ पे 2 वॉवेल हमारा क्या चल गया, आउट ऑफ स्टॉक चला गया। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, A और Z के बीच क्या क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ से भी आपको 4 आंसर आएगा। ठीक है, अगर ऐसे किए होइएगा तो 4 वॉवेल यहाँ से आप निकाले होइएगा। लेकिन रुकिए, यहाँ से A और Z के बीच कह रहा है, बीच कहने का मतलब वो दोनों इंक्लूड नहीं होगा, वो दोनों का कोई गिनती नहीं होगा। ठीक है, बीच कहने का मतलब वो दोनों अलग हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो दोनों को अलग छांट दीजिए। तो इसके बीच अब देखिए कितना बच गया। पहले तो या E छट गया और U छट गया, तो कितना हो गया, 2 छट गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए और A और Z भी छट ही गया, तो बच गया I और O, AEIOOU यानी I और O। यहाँ से कितना बच गया आपका, 2 बच गया। यहाँ से आपका बच गया 2, कौन कौन, I और O। ठीक है, यहाँ से और क्वेश्चन यहाँ से ले सकते हैं कि सामान्य क्रम में, या ऐसे लीजिए कि दाहिना से 15वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल 15 गिनेंगे, जो अक्षर होगा वो हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आप खुद से निकालिए। ठीक है, कि बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से खुद से निकालिएगा तो यहाँ से और मतलब आपका क्रिएटिविटी बढ़ेगा कि हाँ हमको क्वेश्चन का आंसर ढूंढने चला यार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को आरंभ से 6 अक्षर को चेंज कीजिए। सामान्य क्रम में लिख दिए। ठीक है, चेंज नहीं किए, सामान्य क्रम में ही लिखे हैं। उसके बाद अगले 7 अक्षर को हम चेंज किए हैं। पहले वाले क्वेश्चन में था कि फर्स्ट में चेंज किए थे, लेकिन नहीं, इसमें हम सेकंड में चेंज किए हैं कि 7 अक्षर चेंज किए हैं। उसके अगले 6 अक्षरों को भी सामान्य क्रम में लिख दिए और बचे हुए को हम चेंज कर दिए। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट में चेंज ना करके हम लोग सेकंड में चेंज किए। उसके बाद क्वेश्चन है कि बाएं से 26वां
अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 24वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा, कितने मतलब कि अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा यानी चेंज नहीं होगा। यहाँ से एक और क्वेश्चन आप लोग इंक्लूड कर लीजिए, वॉवेल कितना होगा, एस से जेड के बीच वॉवेल कितना होगा, ठीक है, वो भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए इतना आपका क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए, ट्राई कीजिए, ठीक है। ये लास्ट टाइप है, तो इस टाइप को आप लोग कवर कीजिए, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। आप लोग इससे ट्राई करके लाइएगा, प्रैक्टिस करके लाइएगा, इसमें से जो भी बनेगा आप लोग अगले वीडियो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा पढ़ के। तो चलिए अच्छा लगा होगा तो वीडियो अच्छा लगे होगा तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।